एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था, तो शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी, काफी रात हो चुका है, अगर आप कहे तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। तो गुरु जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद उन दोनों ने पास ही के एक गांव के एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। घर के पास पहुंचकर गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखट सुनकर अंदर से एक आदमी निकल कर आया। तो गुरुजी ने उनसे बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात के लिए आपके यहाँ रुक सकते हैं? आदमी ने बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ये देखकर गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? तो वो गरीब आदमी जवाब देते हैं, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? तब वो आदमी जवाब देता है, लेकिन वो ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ पर फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर गुरुजी ने पूछा, तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। यह देख शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस रात वाली घटना के बाद 10 साल गुजर जाती है और वो गुरु का शिष्य अब खुद एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है और वो सोचते हैं, उस रात मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन पड़ी थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से एक आदमी आता है और उस आदमी को देखकर शिष्य उसे पहचान लेता है और उससे कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुका था। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। फिर वो शिष्य पूछता है, यहाँ पे तुम्हारा झोपड़ा हुआ करता था, वो कहाँ गया? अब तुम कहाँ रहते हो? तो वो आदमी जवाब देता है, ये आलीशान महल मेरा ही तो है। उस रात मेरे भैंस के चले जाने के बाद मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत करना शुरू कर दिया और बीज बोया और कुछ दिनों बाद फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसके मन में उनके लिए श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक रही है। अब वो चाहे आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपका जॉब भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। आपको देखना होगा कि आपके आसपास भी तो भैंस की जैसा कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिसने आपको फसल बोने यानी आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।